लेवीय व्यवस्था अध्याय 6। प्रभु मूसा से बोला, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, धरोहर अथवा अमानत के संबंध में या चोरी के द्वारा अपने देश भाई अथवा बहन को धोखा देकर प्रभु के प्रति विश्वास भंग करता है, अथवा यदि उसने अपने देश भाई अथवा बहन पर अत्याचार किया है या खोई हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोला है, झूठी शपथ खाई है, अर्थात इन समस्त कार्यों में से एक कार्य भी करने के कारण पाप करता है, तो जब वह पाप करके दोषी हो जाता है, तब जो उसने लूटा था अथवा अत्याचार करके प्राप्त किया था, या उसके पास रखी गई धरोहर अथवा खोई हुई वस्तु जो उसने पाई थी, या जिस वस्तु के विषय में उसने झूठी शपथ खाई थी, इन सब को वह लौटाएगा। वह इनकी पूरी पूरी क्षतिपूर्ति करेगा और उसमें 5वां भाग जोड़कर अपनी दोष बलि के दिन उस व्यक्ति को देगा जिसको वह देय है। वह अपनी दोष बलि के रूप में रेवड़ में से एक निष्कलंक मेढ़ा पुरोहित के पास प्रभु के सम्मुख लाएगा। मेढ़ा उतने ही मूल्य का होगा जितना पुरोहित दोष बलि का निश्चित करेगा। पुरोहित उस व्यक्ति के हेतु प्रभु के सम्मुख प्रायश्चित करेगा। इन समस्त कार्यों में से उस एक कार्य के लिए जिसके द्वारा वह दोषी हो गया था, उसे क्षमा प्राप्त होगी। विविध बलि के भिन्न भिन्न नियम। प्रभु मूसा से बोला, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दे, यह अग्नि बलि की व्यवस्था है। अग्नि बलि भट्टी के ऊपर रात भर तथा सवेरे तक वेदी पर रहेगी। वेदी की अग्नि उसमें जलती रहेगी। पुरोहित अपना सूती वस्त्र तथा शरीर पर सूती जांघिया पहनेगा। तत्पश्चात वह वेदी पर की राख जो अग्नि के द्वारा अग्नि बलि को भस्म करके बनी है, उठाएगा और उसे वेदी की एक ओर रखेगा। तदुपरांत वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनेगा और राख को पड़ाव के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाएगा। वेदी पर अग्नि निरंतर जलती रहेगी, वह कभी न बुझने पाए। पुरोहित प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ी जलाएगा और अग्नि बलि के टुकड़े उस पर सजा कर रखेगा। वह सहभागिता बलि की चर्बी उस पर जलाएगा। वेदी पर अग्नि निरंतर जलती रहेगी, वह कभी न बुझने पाए। यह अन्न बलि की व्यवस्था है। हारून के पुत्र उसको वेदी के सामने प्रभु के सम्मुख चढ़ाएंगे। उनमें से एक पुत्र अन्न बलि का मुट्ठी भर तेल सम्मिश्रित मैदा तथा अन्न बलि के ऊपर रखा हुआ सारा लोबान लेगा और इसको अन्न बलि के स्मरण दिलाने वाले भाग के रूप में वेदी पर जलाएगा कि यह प्रभु को सुखद सुगंध हो। हारून और उसके पुत्र उसका शेष भाग खाएंगे। वह बिना खमीर डाले पवित्र स्थान में खाया जाएगा। वे उसको मिलन शिविर के आंगन में खाएंगे। वह खमीर के साथ नहीं पकाया जाएगा। यह भाग मैंने अग्नि में अर्पित अपनी बलियों में से उनको प्रदान किया है। यह पाप बलि तथा दोष बलि के सदृश परम पवित्र है। हारून के वंश के सब पुरुष उसको खा सकते हैं। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी संविधि है कि प्रभु को अग्नि में अर्पित बलियों में से यह भाग पुरोहितों का होगा। जो बलि को स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। प्रभु मूसा से बोला, जिस दिन हारून का पुरोहित पद पर अभ्यंजन किया जाएगा, उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ प्रभु को यह चढ़ावा चढ़ाएगा। 1 किलो मैदा अन्न बलि में निरंतर चढ़ाएगा। उसका आधा भाग सवेरे और आधा भाग संध्या के समय चढ़ाएगा।
वह तवे पर तेल में पकाया जाएगा। जब वह तेल में तर हो जाए तब अन्न बलि के पके हुए टुकड़े के रूप में उसे लाना और प्रभु के लिए सुखद सुगंध के हेतु चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो पुरोहित उसके स्थान पर अभ्यंजित होगा वह भी स्थायी संविधि के अनुसार प्रभु को उसे अर्पित करेगा। उसका संपूर्ण भाग जलाया जाएगा। पुरोहित की सब अन्न बलि पूर्णतः जलाई जाएगी, वह कभी नहीं खाई जाएगी। प्रभु मूसा से बोला, तू हारून और उसके पुत्रों से बोलना, यह पाप बलि की व्यवस्था है। जिस स्थान पर अग्नि बलि के पशु का वध किया जाता है उसी स्थान पर प्रभु के सम्मुख पाप बलि के पशु का वध किया जाएगा। वह बलि परम पवित्र है। उसको पाप के निमित्त चढ़ाने वाला पुरोहित खाएगा। वह पवित्र स्थान पर मिलन शिविर के आंगन में खाया जाएगा। जो कोई उसके मांस का स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। यदि उसके रक्त के छींटे वस्त्र पर पड़ेंगे तो उस वस्त्र को जिस पर छींटे पड़ गए हैं पवित्र स्थान पर धोना। जिस मिट्टी के पात्र में वह उबाला जाएगा उसको तोड़ देना। किंतु यदि वह कांस्य के पात्र में उबाला गया है तो वह मांजा और जल से धोया जाएगा। पुरोहितों के परिवार के सब पुरुष उसको खा सकते हैं, वह परम पवित्र है। किंतु जिस पाप बलि का रक्त पवित्र स्थान पर प्रायश्चित के लिए मिलन शिविर में लाया गया है वह बलि नहीं खाई जाएगी वरन आग में जलाई जाएगी।